ये मैं सिम्बा के काम आपको चेक कराता हूँ और बिलीव मी, ये मैंने वीडियो के लिए नहीं किया, ये यूँ खुद ही करता है, लिटरली ये यूँ खुद ही करता है, छोटा सा है नहीं। मैं भी अब दिखाता हूँ ये बैठा हुआ कहाँ है, ये देखें। ये जो मैंने गिलास रखा हुआ था मॉइस्चर के लिए, ये इसके अंदर बैठ जाता है। अच्छा, डब्बे से खुद निकलेगा, आके इस डब्बे इस छोटे से गिलास में बैठ जाएगा। पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है इस गिलास में बैठने का। मैं भी खोल के दिखा, ये देखो, ये खुद ही निकल आता है इससे, फिर इसको निकालना नहीं पड़ता, ये खुद निकल के भी खुद आता है और अंदर जाता भी खुद ही है और इसके अंदर बैठा रहता है। इसको गिलास में बैठना बहुत ही पसंद है। ये देखें, यहाँ पे जंप करने की कोशिश कर रहा है, इसमें बैठा रहेगा, जब थक जाता है ना फिर बाहर निकल आता है। अभी भी इसके अंदर बैठा हुआ था इस गिलास के अंदर। अब इसमें पानी नहीं डालते क्योंकि सर्दी है, मॉइस्चर की इतनी ये होती नहीं है ज़रूरत, तो क्योंकि सर्दी में मॉइस्चर की प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है तो पानी इसमें डालता नहीं हूँ। दूसरा ये इसमें आके बैठ जाता है तो पानी होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए पानी वगैरह में नहीं डालता इसके अंदर। और अभी इसको भूख लगी है तो इसको मैंने खाना भी देना है अभी, तो अभी ये फिर इस गिलास में जाके बैठ जाएगा। तो ब्रूडर को बंद कर लेता हूँ क्योंकि टेम्परेचर 26 पे आ चुका है, तो ब्रूडर ठंडा हो जाएगा, तो इसको बंद कर देते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी छत पे मैं आया था क्योंकि जो हमारे जंगली परिंदे हैं उनकी खुराक ख़त्म हो चुकी थी, तो उनको खुराक मैंने डाल दी है, पानी चेंज कर दिए। और आज बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है, तबीयत कुछ सेट नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ, तो कोशिश करूँगा कि अब डेली व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। तो अभी सबसे पहले हमने नीचे जाना है क्योंकि आज तो मिट्ठू और रियो आपको ऊपर नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि आज उनको मैं ऊपर नहीं लेकर आया। तो अभी हमने नीचे जाना है, सिम्बा को जो है वो फीड देनी है, उसके बाद मैं आपको बाकी सारे परिंदे दिखाता हूँ। उनके सारों के अंडे आ चुके हैं तो वो सब आपको दिखाने हैं, तो नीचे चलते हैं। अभी इसने इतना ज़्यादा खाया है ना उधर से इसने जंप की है, इस साइड आया है, गिरा है। अब इसे ठंड, वो देखें उल्टा हो गया, अब ये सीधे ही नहीं हो पा रहा। वो देखें, अभी मैंने इसको फीड कराई थी, इसको फिर बाहर आना था दोबारा खाने के लिए, तो ये इसको जितनी चाहिए थी उतनी मैंने दे दी थी, लेकिन उसके ज़्यादा मांग रहा था तो नीचे गिर गया, उल्टा हो गया। अभी इतनी मुश्किल से सीधे हुए, ये देखे फिर फीड मांगने की कोशिश कर रहा है। भाई इतना खा लिया, अभी तुमसे सीधा भी नहीं होया जा रहा, तो उसको वापस रखता हूँ मैं। ये देखना, अभी फिर ये बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है 26 पे आ चुका है, तो डब्बा जो ठंडा हो जाएगा जो ब्रूडर है, तो हम दरवाज़े को बंद कर देते हैं। तो ये मैं नीचे आ गया हूँ और ये हमारे सारे परिंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हीटर मैंने जलाया था लेकिन हीटर चल नहीं रहा, तो हीटर को पहले चेक कर लेते हैं। बटन बंद है तो हम हीटर को ऑन कर देते हैं क्योंकि इस टाइम जो इनकी है ये रूम है, ये असर का टाइम हो जाता है तो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए अगर हीटर चल जाए तो हम जो टेम्परेचर है रूम का वो ठीक हो जाता है। तो अभी मैंने चला दिया और अब थोड़ी देर तक ये गर्म हो जाएगा कमरा, तो फिर हम इसको ऑफ कर देंगे। पूरी रात भी नहीं चलाना है क्योंकि पिछले दिन भी एक वीडियो भी मेरे सामने आई थी और पिक्चर्स आई थी कि इसी हीटर की वजह से बर्ड मर जाते हैं, सफोकेशन जब उन्हें होती है तो वो मर जाते हैं। तो पूरी रात आपने हीटर वगैरह नहीं चलाना, ना इतनी ज़्यादा देर चलाना है। इनका रूम थोड़ा सा गर्म हो जाए ना हीटर से, तो फिर इनकी जो अपनी गर्माइश इतनी होती है कि वो रूम काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो थोड़ी देर के लिए हीटर चला लिया करें। तो माशाल्लाह से हमारे दोनों लव बर्ड्स के पेयर ने अंडे दे दिए और 1-2 दिन तक जो हमारा डायमंड डफ का पेयर है वो भी अंडे दे देगा। नेस्ट में वो जाके बैठते हैं, पेयर इनका लग चुका है, पहले लड़ते थे अब लड़ते भी नहीं हैं। फीमेल के सर पे बाल भी आ गए हैं, सारे बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं सबसे पहले आपको इस पेयर के अंडे दिखाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कितने ज़्यादा अंडे इन्होंने दिए हैं। पहले हम नॉक करते हैं ताकि जिसने निकलने, दोनों निकल गए। तो अभी मैं आपको इनके अंडे दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से ये चक्कर तो ये मैं बताता हूँ क्या है, ये दोनों फीमेल हैं, ये मेल और फीमेल नहीं है, पेयर नहीं है, सारे अंडे अनफर्टाइल हैं इनके, तभी इन्होंने इतने ज़्यादा अंडे दिए हुए हैं। ये तकरीबन हैं, अच्छा ये 7 अंडे हैं, इन्होंने तकरीबन 14 से 16 अंडे देने हैं। तो ये दोनों फीमेल हैं,
इसलिए इन्होंने इतने ज़्यादा अंडे दिए क्योंकि मैंने अंडे चेक किए सारे अनफर्टाइल हैं। तो ये अंडे हमने हटाने हैं और इसके नीचे हम किसी और चीज़ के अंडे रखेंगे। ये बच्चे निकालेंगे, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि हमने इसके नीचे किसके अंडे रखने हैं। अच्छा, हमारा जो वो पेयर है लव बर्ड का, उसने भी अंडे दे दिए, वो नहीं दिखा रहा क्योंकि वो फीमेल जो है वो बहुत एग्रेसिव है। और लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि मैं बार बार चेक करता था, मुझे लगता है कि जो 3 अंडों में बच्चे मर गए थे उसकी वजह यही थी कि मैं बार बार चेक करता था। तो उसके अंडे आ चुके हैं, जब बच्चे आएंगे तो मैं आपको बच्चे ज़रूर उसके दिखा दूँगा। और अभी राज और सिमरन दिखाता हूँ ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, इनका बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स के अंदर जाना शुरू हो गए, तो मैं बॉक्स खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इनका बॉक्स है और ये इनके जो पर वगैरह हैं वो कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये आगे भी पड़े हुए हैं। तो ये बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके बच्चे भी हमारे पास जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक बार अंडे दे दें फिर ये ब्रीड जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट टाइम इनको लगेगा। और जब मैं बॉक्स खोल के चेक करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी निकालते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि इसने हमारा केज क्यों खोला है। तो ये बात का सबूत है कि अब इनके अंडे भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो तकरीबन हमारे पास ये जो हैं 3 शरारती, इन्होंने तो नहीं देने अभी अंडे बच्चे। ये फिर हमारे जो चार्ली है उसने नहा लिए, ये देखें कितना ज़्यादा नहा लेते, और इतनी ठंड होती है और ये फिर भी नहा लेते, पता नहीं इनको क्या मस्ती होती है। अच्छा, ये नहाएंगे सर्दी में ही, इनको मैंने कभी गर्मी में नहाते हुए नहीं देखा। और ये देखें अभी सारा गीला है, अब इसको ठंड लग रही होगी, हीटर मैंने ऑन कर दिए। तो जो हमारे ये हैं 3, सिर्फ इन्होंने अंडे बच्चे नहीं दिए क्योंकि बच्चे हैं ये खुद बाकी हमारे इस लव बर्ड के पेयर ने भी अंडे दे दिए, उस वाले ने भी दे दिए माशाल्लाह से, और ये भी दे देंगे क्योंकि ये इधर जो इनका नेस्ट बना हुआ है ना, चेक कर लेते हैं, ये देखें। तो ये नेस्ट के अंदर बैठ रहे हैं लेकिन अभी तक इन्होंने अंडे दिए नहीं हैं। बाकी इनका पेयर लग चुका है और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। अब ये लड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं और दोनों जाके नेस्ट में बैठते हैं। और ये मैंने पता किया था, जो डायमंड डव होती है वो दोनों जाके नेस्ट में बैठते हैं और बच्चे निकालते हैं, मतलब अंडों पे भी दोनों साथ ही बैठते हैं। जैसे अभी हमारा लव बर्ड का वो पेयर है ना, वो दोनों जो है वो नेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, इसी तरह ये। लेकिन इनका तो चलो दोनों फीमेल हैं इसलिए दोनों ही जाके बैठ जाती हैं, उसमें भी मेल फीमेल दोनों जाके अंदर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह डायमंड डफ का होता है कि ये अंडों को इंक्यूबेट भी दोनों साथ में करते हैं और दोनों साथ में नेस्ट में बैठते हैं। पिछली बार हमने गलती की थी, मुझे लग रहा था क्योंकि वो दोनों साथ बैठे होते, मैं समझा दोनों फीमेल है तो हमने चेंज करा लिया था। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी इनका पेयर लग चुका है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ब्रीड भी कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर मुझे इंतज़ार है ना ब्रीड का, वो हमारे राज और सिमरन की ब्रीड का है। तो ये बहुत जल्द अंडे देंगे अब इंशाल्लाह, क्योंकि नेस्ट बॉक्स के अंदर जा रहे हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा पर इनके पड़े हुए हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं जब इनके नेस्ट बॉक्स के पास मैं जाता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत जल्द अंडे बच्चे दे देंगे। और बाकी इनका तो अभी तक मेल फीमेल कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेल होता है उसका फेस जो होता है वो येलो होता है। अभी तो इन दोनों छोटे हैं तो इनका भी पता चल जाएगा, लेकिन ये तो ब्रीडिंग पर्पस के लिए हैं ही नहीं, ये तो मैंने टेम किए थे तीनों। लेकिन ये जो है अब वाइल्ड हो गए हमारे चार्ली, तो हम इसके लिए फ़ीमेल लेकर आएंगे। ये मेल है और ले आएंगे, अभी इसकी एज भी कम है, 2 साल की एज में ये ब्रीड करते हैं, तो हम इसके लिए फ़ीमेल अच्छी सी ढूंढ के ला देंगे। और ये 2 जो हैं ये तो अच्छे से टेम है, तो इनके साथ ज़रूरत नहीं है, अभी वैसे भी छोटे हैं ये। बाकी सारों की ब्रीड तकरीबन आ गई है। कल पहला काम हमने ये करना है कि हमारा जो सिम्बा है वो बड़ा हो चुका है, तो नीचे जो एक केज खाली है उसके अंदर हम सिम्बा को शिफ्ट कर देंगे। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।